नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का चल रहा था एंटोमोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, उसी को लेकर ये आपका महामैराथन वीडियो। तो तैयार हो जाइएगा मित्रों, कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा और साथ में बोतल की पानी रख लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर पानी पीना आपकी आदत होना चाहिए। गर्मियों का भी सीज़न है मित्रों, गर्मियों का सीज़न है मित्रों। तो पेन लगा दो, लिख दो अपनी कहानी को कि एंटोमोलॉजी में फोड़ देंगे भैया नंबर को। और नंबर कितना आएगा? नंबर लाएंगे 50 में 49। एक नंबर छोड़ देंगे भगवान के नाम को, एक नंबर छोड़ देंगे भगवान के नाम को, तो पूरा सिलेबस कवर हो गया है। इसके बाद में आपका एक एक क्वेश्चन जो रह जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाला क्वेश्चन है। तो मित्रों तैयार हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका उत्तर बता दे। पहला क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा संघ का कौन सी कक्षा? देखो आर्थ्रोपोडा वर्ग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरुआत भी आर्थ्रोपोडा वर्ग से कर दी है। तो लो भाई, आर्थ्रोपोडा क्या कह रहा है? आर्थ्रोपोडा संघ की कौन सी कक्षा उड़ान में सक्षम कीटों को सम्मिलित करती है? तो इंसेक्टा हो जाएगा मित्रों, इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा का संबंध डायरेक्ट इंसेक्टा से है। जो भी आर्थ्रोपोडा दिखे, वर्ग आपका ऑप्शन में इंसेक्टा दिखे, तो आँख में इसके लगा दियो, बहुत क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, कीटों की त्वचा को क्या कहते हैं जो उन्हें संरक्षण प्रदान करता है? बताओ भाई, कीटों की त्वचा को क्या कहते हैं? क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल होता है। एपिडर्मिस ना लगा दियो और एक्सोक्यूटिकल ना लगा दियो, थोड़ा एक्सो दिमाग लगा के। और पेरीट्राफिक झिल्ली ये भी मत लगा दियो, तो भैया क्यूटिकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का सी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। कीटों में कितने शरीर खंड सेगमेंट होते हैं? तो 3 होते हैं। कोई भाई हमारा कमेंट बॉक्स में बता दियो, कि कमेंट बॉक्स में बताओ कि 3 भाग कौन होते हैं, 3 भाग कौन होते हैं बताओ। मैं तो एक बता दूंगा, कौन होता है एक, कौन होते हैं 3, मैं तो एक बता दूंगा अंत में। 4 नंबर क्वेश्चन है, कीटों के शरीर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो भाई कौन कौन से? लो बता दिया भाई, बता दिया। सिर, बच और तीसरा कौन सा होता है? उदर हो जाएगा, उदर हो जाएगा। इनको इंग्लिश में भी देख के जाना, इंग्लिश में भी देख के जाना, ताकि कन्फ्यूजियाना मत। निम्न में से कौन सा कीटों का मुखांग प्रकार चूषण के लिए अनुकूलित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छेदने चूसने वाला। अगला है क्वेश्चन आपका 6, कीटों के पंखों के जोड़ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंख इग्मन यंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर, निम्न में से कौन सा कीट क्रम कृषि दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलियोपटेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा कोलियोपटेरा। कीटों में कितने जोड़दार पैर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 जोड़दार पंख होते हैं। कितने भैया? 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन, इंसेक्टा कक्षा किस वर्ग संघ में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है। कौन? इंसेक्टा। तो ये रट के ही जाना है। मोल्टिंग की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो भाई हार्मोन करते हैं, हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, लगा के जाना। आपको यहाँ पे 10 ही नंबर पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन। जब आप अपना एग्जाम दोगे 10 नंबर पे ये क्वेश्चन रखा हो सकता है, तो ऐसा भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भैया एग्री ज्ञानपीठ है, यहाँ पर संभव हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, कीटों की आंखें किस प्रकार की होती हैं? तो दोनों प्रकार की होती हैं, मतलब साधारण और संयुक्त दोनों हो जाती हैं भैया, साधारण भी संयुक्त भी, तो इसका मतलब दोनों हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, थोरैक्स को ही बच कहते हैं। थोरैक्स खंड में कितने उपखंड होते हैं? तो 3 होते हैं। कोई हमारा मित्र और भाईजान बताएगा, बताओ भाई, भैया बहनिया कोई भी हो तो बताओ भैया 3 कौन कौन से होते हैं, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाक से। बच्चे के खंडों का सही क्रम क्या है? लो भाई, अब तुम नहीं बताओगे तो हम ही बता देते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं, फिर नहीं तुम बताते हो, फिर भाई हमको बताना ही पड़ता है। पहला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, बच्चे के खंडों का सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। बहुत बढ़िया, जे हो बढ़िया। वयस्क कीटों में पंख किस भाग से निकलते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से। अगला क्वेश्चन आपका, कीटों की श्वसन प्रणाली में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रेकिया। अगला क्वेश्चन, कीटों के रक्त को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, हेमोलिम्फ कहा जाता है, हेमोलिम्फ। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 16 का बी हो जाएगा, हेमोलिम्फ। निम्न में से कौन सा एक चबाने वाला मुखंग वाला कीट है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिलचिट्टा जो है चबाने वाला मुखंग कीट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कीटों में मूत्रजन्य अपशिष्ट का निष्कासन किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेल पीगीय नलिकाओं द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी ग्रंथि कीटों में हार्मोन का स्त्रवण करती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोथोसैरिक ग्रंथि होती है, कीटों में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को कौन कंट्रोल करता है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्मोन। पूर्ण मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन से चरण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। अगला क्वेश्चन आपका
अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस में कौन सा चरण अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यूपा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यूपा चरण जो होता है वो भाई अनुपस्थित होता है। निम्न में से कौन सा कीट की लार्वा अवस्था होती है? तो ऑप्शन नंबर 23 का सी हो जाएगा निम्फ। ऑप्शन नंबर 23 का सी हो जाएगा निम्फ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोलियोप्टेरा कुल का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कीट तितली के रूप में जाना जाता है? तितली के रूप में जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पायरियाडी। अगला क्वेश्चन 26वां बहुत बढ़िया भाई, शेयर कर दो, फटाके से शेयर कर दो भैया, फटाक से शेयर कर दो। ट्राइकोग्रामा किसका उदाहरण होता है? तो परजीवी ततैया का उदाहरण होता है। बहुत बढ़िया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना 110%। डायरेक्ट पूछ लेगा परजीवी ततैया किसका उदाहरण है? तो ट्राइकोग्रामा। अगला बहुत बढ़िया, थ्रिपिडे कुल के सदस्य कौन होते हैं? थ्रिपिडी कह सकते हो थ्रिपिडे कुल का। तो थ्रिप्स है थ्रिपेडी और तीज थ्रिप्स। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कीट रेखीय मुखांग वाला होता है? ऑप्शन नंबर ए लगा दो आंख नीच के चूसक कीट। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, देखते हैं भाई क्या कहता है 29। कौन सा कीट आंशिक मेटामॉर्फोसिस में दिखता है? आंशिक मतलब पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा हो, जैसे आंशिक चंद्र ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। इसी तरीके से आंशिक मेटामॉर्फोसिस दिखाता है कौन सा? एफिड। एफिड जो होता है भाई इसमें पूरी तरीके से साफ नहीं दिखता है, आंशिक मेटामॉर्फोसिस दिखता है। कौन सा भैया कीट है? तो एफिड होता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बढ़िया। आर्थोपटेरा किस प्रकार के कीटों का क्रम है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टिड्डा और ग्रासहॉपर आर्थोपटेरा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीड़े कीट की श्रेणी में आता है? कौन सी सीड़े क्या है भाई? सीड़े क्या होता है भाई? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो कीट की श्रेणी में पूछा तो एफिड बिल्कुल आता है। अगला है क्वेश्चन आपका 32 नंबर, कीटों में कौन सी प्रणाली गैसों का आदान प्रदान करती है? तो श्वसन प्रणाली एक ऐसी चीज़ जो गैसों का आदान प्रदान करती है श्वसन प्रणाली। कीटों में उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो आज ऑप्शन नंबर सी मैक्पिगलियन नलिकाएं, जाहिर सी बात है। कीटों के कितने पैर होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 पैर होते हैं। 6 पैर होते हैं कीटों के। कीटों में कौन सा अंग स्वाद को पहचानता है? ए नंबर ऑप्शन है पैर होते हैं वो स्वाद को पहचानते हैं। अगला है नंबर आपका, टिड्डी किस कुल से संबंधित होती है? टिड्डी किस कुल से संबंधित? एक्रिडियडी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, तिलचिट्टा किस क्रम में आता है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिक्टियोपटेरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कीटों की स्तरंगिका यानी एंटीनी किसके लिए होती है? तो ऑप्शन नंबर सी स्पर्श और गंध के लिए। केवल स्वाद के लिए नहीं, केवल दृष्टि के लिए नहीं, केवल उड़ान के लिए नहीं, बल्कि स्पर्श और गंध के लिए भी। कौन सा कीट मंडल कृषि में परजीवी नियंत्रण हेतु उपयोगी है? तो भैया ऑप्शन नंबर बी लगा देना, ऑप्शन नंबर बी लगा देना, ऑप्शन नंबर बी लगा देना, बी लगा देना, बी। लो भाई बी हो गया। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी किस कुल की सदस्य है? ऑप्शन नंबर बी एपिडिडी। ऑप्शन नंबर बी एपिडी। मधुमक्खी किस कुल की? एपिडी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, मधुमक्खी किस कुल की है? एपिडी। थ्रिप्स किस क्रम के अंतर्गत आता है? थाइसेनोप्टेरा। थ्रिप्स थाइसेनोप्टेरा, ठीक है। तो टीएच से थ्रिप्स शुरू होता है, थाइसेनोप्टेरा भी टीएच से। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लॉजिक भी नहीं लगाना होता है। एफिड किस कुल से संबंधित है? तो एफिडिडी। अगला क्वेश्चन सी ऑप्शन हो जाएगा एफिड का, एफिडिडी, ठीक है। तो वो नाम ही उनका हिंट दे देता है। पाउडरदार मधुमक्खी किस परिवार में आती है? तो बताओ भाई, पाउडरदार मधुमक्खी पूछी है, बताओ। ऑप्शन नंबर डी एलाइरोडिडी। लो अगला क्वेश्चन, नर कीटों में जनन अंगों का स्थान होता है? ऑप्शन नंबर सी उदर में। अगला क्वेश्चन, कीटों में हार्मोन स्त्रवण किस अंग से होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्पोरा एलाटा। कीटों की आँखों में कितनी उप आँखें होती हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कई हजारों आँखें होती हैं। अगला क्वेश्चन, तितली किस कुल से संबंधित है? तो पायरियडिडी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पायरेडी तितली। अगला है क्वेश्चन आपका 48, कीटों के शरीर के कितने मुख्य खंड होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 3 होते हैं भाई। हरे रंग के लेस्बिंग कीट किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हानिकारक कीट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेडी बर्ड बीटल जो भैया है वो हानिकारक कीट नहीं है। चने की फली बेधक किस कुल में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नोकोटिडी। अगला क्वेश्चन, कीटों में मूत्रजन्य अपशिष्ट किसके द्वारा उत्सर्जित होते हैं? तो बताओ भाई, मैक्पिगलियन नलिकाओं द्वारा अवशोषित होते हैं। 52 का 2 नंबर, 52 का बी नंबर, 53 का निम्न में से कौन सा कीट द्विपंखी कीट नहीं है? तो भैया द्विपंखी कीट नहीं है, मच्छर है, बिल्कुल है मित्रों। मक्खी बिल्कुल है मित्रों। टिड्डा तो बिल्कुल मित्रों नहीं है।
ततैया बिल्कुल है मित्रों, लेकिन टिड्डा क्या है? द्विपंखी कीट नहीं है। एक बार टिड्डे को पकड़ के लाना, देखना भैया द्विपंखी है कि चारपंखी है। 54 नंबर क्वेश्चन भैया, 54 नंबर क्वेश्चन। मच्छर किस कुल में आता है? बताओ मच्छर किस कुल में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मच्छर को पकड़ के देख लियो कि कौन सा कुल है भाई। कीटों की कौन सी आंख वस्तुओं को रंगों के साथ देख सकती है? तो यौगिक आंख, यौगिक आंख, ऑप्शन नंबर बी यौगिक आंख। अगला क्वेश्चन, कीटों की श्वसन प्रणाली में कौन सा अंग प्रमुख होता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्पाइरेकल और ट्रेकिया। श्वसन प्रणाली में कौन सा अंग प्रमुख होता है? किस प्रणाली में पूछ रहा है? श्वसन प्रणाली में। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद मक्खी किस कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कीटों में हृदय कैसा होता है? तो भाई नली नुमा होता है, बंदूक की नली जैसा होता है, बंदूक की नली जैसा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विपंखी क्रम में आता है? तो भाई द्विपंखी क्रम में पूछा जाता है तो मच्छर हो जाएगा। यहाँ पे आप टिड्डा मत लगा देना, द्विपंखी क्रम में पूछा है। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, ट्राइकोग्रामा किस कुल में आता है? तो ट्राइकोग्रामा से ही शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ट्राइकोग्रामाटिडी। अगला है क्वेश्चन आपका 61, एफिड की विशेषता क्या है? एफिड की विशेषता है चूषण मुखांग भैया, चूषण मुखांग। अरे भाई इतनी तेज ही बोल दिया कि गायब हो गया, गायब हो गया। कहाँ गया मेरे भाई, कहाँ गया मेरे भाई? एफिड की विशेषता क्या है? चूषण मुखांग। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए चूषण मुखांग। अगला क्वेश्चन, बेकेनिडी कुल के कीटों का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी जैविक नियंत्रण में किया जाता है, जैविक नियंत्रण में। छिपकली के समान दिखाई देने वाला कीट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेइंग मेंटिस। अगला क्वेश्चन मित्रों समझ लेना कि ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का अपना महत्व होता है। हर एक मित्रों अगर आप 20 पेज की पीडीएफ बनाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। और समझ लीजिएगा काफ़ी पीडीएफ बनाना, उसमें सही गलत देखना, ऑप्शन को मिलाना, एडिट करना, और इतना सारा डाटा, इतना सारा टाइम, इतने सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें मालूम भी नहीं पड़ता है। तो मित्रों समझ सकते हो कि आपके कर्तव्य के लिए कितना सारा करना पड़ता है। तो थोड़ा आपका भी कर्तव्य बनता है कि चीज़ों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपकी कोई भी क्वेरी है, नो डाउट, निसंदेह, बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से आप कमेंट करिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। जो भी आपके मन में जो भी बातें हों, जो भी समझ नहीं आ रहा हो, जहाँ पर भी दिक्कत हो। स्पीड से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने कहा था भाई अपनी स्पीड थोड़ा कम कर लो, पर यार स्पीड अभी कम करना है। मैंने बीच में स्पीड कम की थी और स्पीड तो अभी मैं कम कर सकता हूँ, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा सकता हूँ भैया। ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि भाई इसका तो 2 पे सुनने पर, 2 की स्पीड में लगा लेने पर भी इसको समझ नहीं आता है। तो भाई ये समझ लीजिएगा कि मेरी मजबूरी है इतने टाइम, ठीक है। आदत नहीं है कि मुझे तेज बोलने की, बल्कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम खोपड़ी पे है। और मेरा जो टारगेट है, वो टारगेट सबसे बड़ा मेरा यही है कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और कम समय में, कम ही टॉपिक में, कम ही पीडीएफ में। ऐसा नहीं 1000 पीडीएफ दे दी, 1000 क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं है मेरे पास। कुछ ही क्वेश्चन देंगे, उसी में से जाओ खेल के आओ भैया। अगर उसमें से खेल के आ गए तो भैया जाओ, आपका 90% से ऊपर बन जाएगा बिना कहे, जाओ। अगला 63 नंबर, छिपकली के समान दिखाई देने वाला कौन सा कीट है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेइंग मेंटिस। निम्न में से कौन फसलों का रस चूसने वाला कीट है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफिड है मित्रों, एफिड। अगला क्वेश्चन, कीटों की बच्छीय भाग में कितने खंड होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होते हैं बच्छीय भाग में। अगला क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीट का विकासात्मक परिवर्तन मेटामॉर्फोसिस का अर्थ होता है। निम्न में से कौन कीट पूर्ण रूपांतरण होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मच्छर जो होता है वो पूर्ण रूपांतरण होता है मच्छर में। कीटों का बॉटनिकल नेम, द्विनाम पद्धति कौन देता है? तो कैरोलस लिनियस, इसको ऐसे ही छोड़ दो। कीटों का वर्गीकरण किस विज्ञान की शाखा है? तो भाई टैक्सोनॉमी। कीटों का वर्गीकरण किस विज्ञान की शाखा से? भाई कीटों का वर्गीकरण की शाखा क्या है? तो टैक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी, टैक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी। एफिड किस क्रम के अंतर्गत आता है? तो हेमीप्टेरा, एफिड हेमीप्टेरा, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है आपका, हेमीप्टेरा, ऑप्शन नंबर ए दिया है, हेमीप्टेरा। लेडी बर्ड बीटल किस कुल में आती है? तो कोकोनी लेडी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेडी बर्ड बीटल का। अगला क्वेश्चन, कीटों का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कीट का तो बता ही चुका हूँ। निम्न में से कौन सा कीटों में फेरोमोन छोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तितली जो है इसे छोड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, निम्न में से कौन सा कीट अंडों के भीतर शीत निद्रा करता है? तो गेहूँ का मामा। ये गेहूँ का ऐसा मामा है कि ये कीट के अंडों के भीतर ही शीत निद्रा करता है। अगला है क्वेश्चन, डायपोज किसका उदाहरण है? तो जीवन चक्र का अस्थायी रुकाव, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, डायपोज जीवन चक्र का अस्थायी रुकाव। अगला क्वेश्चन, चबाने वाले मुखंग में कौन प्रमुख भाग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, ऑप्शन नंबर ए।
ट्राइकोग्रामा का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अंडों पर परजीवी बनना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंडों पर परजीवी बनना। अगला क्वेश्चन, स्कारेबेडी कुल का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर बी डंग बीटल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डंग बीटल। अगला क्वेश्चन, कीटों की केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्छी और उदारीय तंत्रिका रज्जु। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। हमने आधा पीडीएफ समाप्त कर लिया है, यानी आपका आधा पीडीएफ, अभी आधा और बचा हुआ है। 150 क्वेश्चन मैराथन में करेंगे भैया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना, ये वीडियो तो रामबाण होगा, बिल्कुल इसको अमृत पान की तरह पी लीजिएगा और आनंद लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, कीटों के शारीरिक खंडों में कौन नहीं आता है? तो पूंछ नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी पूंछ नहीं आता है, शारीरिक खंडों में पूंछ नहीं आता है। किस कीट का लार्वा किटवर्म कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्पोडोप्टेरा का। निम्न में से कौन सा एक परजीवी कीट है? ऑप्शन नंबर ए ब्रेकोनेट परजीवी कीट है। अगला क्वेश्चन, कीटों में मेल पिगियन नलिकाएं किसके लिए होती हैं? ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन के लिए होती हैं, उत्सर्जन के लिए। मच्छर किस क्रम में आता है? डिप्टेरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिप्टेरा क्रम में आता है। मच्छर किस क्रम में आता है? डिप्टेरा। कौन सा कीट रस चूसने वाला है? एफिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एफिड हो जाएगा, रस चूसने वाला होता है एफिड। कीटों की क्लास इंसेक्टा किस संघ में आती है? तो आर्थ्रोपोटेरा। ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा। अगला है, इंसेक्टा वर्ग में शरीर के खंड होते हैं? तो 3 होते हैं, बी नंबर का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थिसोनोपेटेरा किस कीट का क्रम है? थ्रिप्स का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थ्रिप्स का है। अगला, थोरैक्स से जुड़े अंग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंख और पैर होते हैं नवासी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कीट पिरालिड कुल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोरर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोरर। थ्रिप्स किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थ्रिपिडी। अगला क्वेश्चन, किस कुल के कीट प्राकृतिक शत्रु माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोकिनिलिडी। अगला क्वेश्चन, लार्वा और पीपा के प्रकारों का अध्ययन किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉर्फोलॉजी में हो जाता है, मॉर्फोलॉजी में। अगला क्वेश्चन आपका, कीटों की नर जनन प्रणाली का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी भाई ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम के कीटों के पंख नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्यूपा में कीट किस अवस्था में होता है? तो निष्क्रिय अवस्था में होता है भैया, अवस्था जरूर ध्यान रखना। तो निष्क्रिय अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में बिल्कुल। कीटों की बाह्य कंकाल किसका बना होता है? कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काइटिन का बना होता है बाह्य कंकाल। अगला क्वेश्चन, न्यूरोप्टेरा किस क्रम के कीटों का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी है लेसबिंग। अगला क्वेश्चन, कौन सा कीट चमगादड़ जैसे उड़ता है, रात्रिचर होता है? तो बताओ भाई, हॉक मॉथ चमगादड़ ही जैसा होता है भाई। किस परिवार में टिड्डी आते हैं? तो एक्रिडिडी। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। 100 हम लोगों ने शतक मार दिया भैया, स्वागत, शतक मार दिया भैया, बहुत बढ़िया शतक मार दिया है। कितने समय में? तो मैंने भाई शतक मार दिया है 18 मिनट में। अगला ही क्वेश्चन 101 का, निम्न में से कौन सा कीट फसलों के लिए मित्र है? ट्राइकोग्रामा भैया मित्र है फसलों का। अगला क्वेश्चन, हेमीमीटाबोलस विकास में कौन सी अवस्था अनुपस्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी प्यूपा अवस्था जो होती है, हेमीमीटाबोलस विकास की अवस्था में अनुपस्थित होती है प्यूपा अवस्था। ऑप्शन नंबर बी लगा देना। अगला क्वेश्चन, कीटों की आंखों में मौजूद इकाइयों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओमेटिडिया। ओडोनोटा क्रम में किस प्रकार के कीट आते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई ड्रैगन फ्लाई आता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कीट खटमल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, प्रजनन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो कार्पोरा एलाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कार्पोरा एलाटा। इंसेक्टा वर्ग का एक प्रमुख लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई 3 जोड़ी पैर होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, उदर और वृक्ष दोनों। अगला, निम्न में से कौन परजीवी कीटों का परिवार है? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनन प्रणाली से संबंधित अंगों में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी भैया ट्रेकिया शामिल नहीं है। किस पद्धति से कीटों का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है? तो बायनोमल पद्धति से कीटों का बॉटेनिकल नाम दिया जाता है। 111 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोल्टिंग हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? तो एक्टिसोन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कीटों में रुधिर किस प्रकार का होता है? तो भाई रंगहीन होता है, रंगहीन। ऑप्शन नंबर सी, रंगहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कीट बेलनाकार लार्वा बनाता है? तो लेपिडोप्टेरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेपिडोप्टेरा जो होता है बेलनाकार बनाता है। एफिड किस प्रकार के पौधों को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार की फसलों को प्रभावित करते हैं एफिड। 116 नंबर, निम्न में से कौन सा कीट शत्रु नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, लेडी बर्ड बीटल है। लेडी बर्ड बीटल शत्रु नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा। किस क्रम में कीटों के 2 जोड़ी पंख होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में 2 जोड़ी पंख होते हैं। ग्रासहॉपर किस क्रम से संबंधित है? तो आर्थोप्टेरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रासहॉपर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कीटों में हार्मोन का कार्य होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास और मोल्टिंग करना कीटों में हार्मोन का कार्य होता है। मादा कीटों में अंडे कहाँ बनते हैं? तो ओवरी में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कीट पूर्ण रूप से रूपांतरण यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को दर्शाता है? तो तितली। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तितली हो जाएगा मित्रों, तितली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोअका किसका अंग है? क्लोअका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रजनन तंत्र का अंग है। अगला क्वेश्चन, लेपिडोप्टेरा वर्ग के कीटों के पंख किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, स्केल्स से बने होते हैं। स्केल्स से। अगला क्वेश्चन, कीटों में रक्त संचार किस प्रकार होता है? तो खुला होता है भाई साहब, खुला। ऑप्शन नंबर सी होता है, खुला होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीट गेल बनाता है? तो गेल मच्छर ही बनाता है। गेल बनाता है, गेल मच्छर बनाता है भाई, गेल मच्छर। लार्वा का श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई साहब, ट्रेकिया द्वारा होता है लार्वा का श्वसन। ओस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी, मेल पिग या नलिकाओं में होता है। कौन सी? ओस्मो रेगुलेशन। काफ़ी अच्छे से किसी दिन बताऊंगा भाई ओस्मो रेगुलेशन ये सब क्या होता है, लेकिन अभी समय नहीं है। अभी समय की विपरीत चले तो समय आपके विपरीत चलेगा तो हो जाएगी गड़बड़ जाला। 128 नंबर क्वेश्चन, कीटों में विकास के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? तो जुवेनाइल हार्मोन हो जाता है भाई, जुवेनाइल हार्मोन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुवेनाइल हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पंखहीन कीटों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, अपटेरोगाइटा। अगला है क्वेश्चन आपका 130, निम्न में से कौन सा आंतरायिक परजीवी कीट है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेकानिडे। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। किस कीट के लार्वा को ग्रब कहा जाता है? तो बीटल। ऑप्शन नंबर सी, ग्रब। ध्यान रखना, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इंटोमोलॉजी ही पढ़ रहे हो आप तो क्या कहलाएगा? इंटोमोलॉजी। अगला है क्वेश्चन, कौन सा कीट हनी ड्यू स्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफिड जो होता है हनी ड्यू स्रावित करता है। अगला है क्वेश्चन आपका 34, ओविपोजिटर का क्या कार्य होता है? ओविपोजिटर एग्स को बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगला है क्वेश्चन, सबसे प्राचीन कीट क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? थाइक्सेनियोरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे प्राचीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने भले ना सुना हो लेकिन ये सबसे प्राचीन है मित्रों, ध्यान रखना। कौन सा कीट पियरिंग सकिंग मुखांग वाला होता है? एफिड होता है। पियरिंग सकिंग मुखांग वाला एफिड होता है। श्वसन तंत्र का नियंत्रण केंद्र क्या है? बताओ भाई, मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। श्वसन तंत्र का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क होता है। कौन सा कीट ग्रासहॉपर कहलाता है? सी है, आर्थोपटेरा। हेड कैप्सूल के कितने खंड होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 होते हैं। निम्न में से कौन सा हर्बीवोरस कीट है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पोडोप्टेरा हो जाता है, स्पोडोप्टेरा। सामान्य रूप से कीटों में दिल की संख्या कितनी होती है? तो दिल धन 13। मेल पिग नलिकाएं पाई जाती हैं। सी हो जाएगा, उदर में पाई जाती हैं, बच्च में नहीं, उदर में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। प्रोक्टोडियम किस तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाचन का भाग है। लेपिडोप्टेरा में मुखांग होते हैं तो बी हो जाएगा, चूसक होते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, सेटाई किसका उदाहरण है? तो संवेदी अंग का है। सेटाई संवेदी अंग का उदाहरण है। कीटों की आंखें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सरल और संयुक्त है तो बता ही चुका हूँ। अगला है क्वेश्चन 147, कीटों में तंत्रिका तंत्र स्थित होता है तो बी हो जाएगा, उदर भाग में होता है, उदर भाग में। अगला क्वेश्चन, कीटों की एंथीना किसके लिए होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, सुनने और सूंघने के लिए होती है, अगला क्वेश्चन 149, थ्रिप्स किस प्रकार के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होता है, फूल। अगला 150 नंबर, कीटों में पेरिट्रॉपिक झिल्ली किस तंत्र में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, पाचन तंत्र में होती है। कीटों में पेरिट्रॉपिक झिल्ली किस तंत्र में होती है? पेरिट्रॉपिक तो मित्रों पाचन तंत्र में होती है। तो हमने ये 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। 150 का मतलब हो गया 150 महामैराथन इंटोमोलॉजी की, और 150 महामैराथन निकालने में पूरे सिलेबस से कम आपको 10 दिन लग जाएंगे। आपको 150 महामैराथन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसा पूछती है उसके बेस पे नहीं मिलेंगे। जैसे वो पुराने पेपर पूछती आ रही है वैसा नहीं मिलेंगे। तो मित्रों ये है आपका
एग्री ज्ञानपीठ की ताकत। तो थैंक यू मित्रों, आप लोग जुड़े रहते हो, अपना प्यार देते रहते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर करते रहें। और इसी चीज़ का PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या हमारे गिवन नंबर पर 7388822961 पे व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करके आप लोग तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। और सेमेस्टर से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको निःशुल्क बिल्कुल एकदम समय पर सटीक तरीके से मिल जाती है। तो फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।